तो पेज लेआउट के बारे में आज हमको पढ़ना था। तो पेज लेआउट में जाएंगे तो सबसे पहले आता है थीम। थीम का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे हमने कोई मैटर यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू रैंड और यहाँ पे इंटर कर दिया, तो ये जो हमने मैटर लिखा है थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दे। इंक्रीज करने के बाद जब हम इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। आपको कुछ करना नहीं, बस मैटर को सेलेक्ट करना है, थीम के ऑप्शन पे बारी बारी से एक एक को चेक करना है। आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि इसका जो लेआउट है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो फॉन्ट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको थीम बोला जाता है। मार्जिन का काम होता है इस पेज की मार्जिन को सेट करना। जैसे हमने यहाँ से रूलर लगा दिया, अब देखिए ये मार्जिन आपके लग गई, इसको बोला जाता है मार्जिन। मैटर जो होता है वो मार्जिन के बाहर नहीं जाता। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे पेज लेआउट में, मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नैरो, आप देख रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि यहाँ पर इसका जो नैरो है ये सेट होता जा रहा है मार्जिन। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एक करके हम यहाँ से सेलेक्ट करते रहेंगे। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं पेज को, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन अभी को हमने बताया था कि पेज को दो भागों में निकाला जा सकता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा पोर्ट्रेट और मिलेगा लैंडस्केप। तो अभी हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लैंडस्केप में निकल जाएगा। उसके बाद आता है साइज, पेज की साइज लेना। ये जो आपके पेज है, आप किस पेज पर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप लेटर पे निकालना चाहते हैं तो लेटर, टैबलॉइड पर निकालना चाहते हैं तो टैबलॉइड कर सकते हैं, आप लीगल पे निकालना चाहते हैं लीगल कर सकते हैं, A3 पे निकालना चाहते हैं A3, A4, A5, B4, जापानीज पोस्ट कार्ड। आप जिस पे निकालना चाहेंगे उस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो प्रिंट आउट निकालते हैं 100% वो हम किस पे निकालते हैं, A4 पे निकालते हैं। क्योंकि जो मार्केट में हमको जो वाइट वाला पेज अवेलेबल किया जाता है, 1 रुपये 2 रुपये का एक पेज मिलता है, उस पेज को A4 का पेज बोला जाता है। और उस पेज की साइज क्या होती है, 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच होती है उसकी साइज, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये A4 का साइज है। A4 का साइज लेने से हमको फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने पेज को जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारे पेज को बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम A4 का साइज लेके प्रिंटर के द्वारा हम पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिससे हमको मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉलम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह बनाते हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे इज इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, 20 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने यहाँ पे मैटर टाइप कर दिया 20 पैराग्राफ का, ठीक। लेकिन हम इसमें कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं, कॉलम पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिया। अब देखिए दो कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया हमारे। अब इसके बाद अगर हमको और कॉलम की जरूरत है तो 3 कॉलम ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। ये देखिए 3 कॉलम है, न्यूज़पेपर वगैरह में इसी तरीके से लिखा होता है। अगर आपको और कॉलम की ज़रूरत है तो आप मोर कॉलम के अंदर आ जाइएगा। मोर कॉलम पर यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट दिया है, तो आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड गटर बन जाएगी, बाकी मार्जिन हो जाएगी। उसी तरीके से उर्दू की कॉपी बनाना है तो राइट साइड। आप जब मोर कॉलम में जाएंगे तो मोर कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि लिया है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आप कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद लाइन बिटवीन, आप चाहते हैं कि कॉलम के बीच में लाइन हो तो आप इस पर चेक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। अब देखिए लाइन के बीच में, कॉलम के बीच में लाइन आ गई इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि लाइन ना हो तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉलम पे जाके मोर कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से लाइन बिटवीन को अनचेक करके आप ओके कर देंगे तो लाइन बन जाएगी, ठीक। आगे हमारा है ब्रेक। ब्रेक मतलब हमने बताया था तोड़ना। आप जब ब्रेक पर क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए पेज आपस में टूट गया, 2 भागों में बढ़ गया। लेकिन सेक्शन ब्रेक और कॉलम ब्रेक क्या होता है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने कोई मैटर टाइप कर दिया,
ठीक है। हमारे पास कितने पैराग्राफ है? 3 पैराग्राफ। हम चाहते हैं कि सेकंड वाला जो पैराग्राफ है वो दूसरे पेज पे चला जाए और पहला वाला जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 1 पे ही रहे। जो दूसरा वाला पैराग्राफ है वो दूसरे पेज पे चला जाए और जो पहला वाला पैराग्राफ है वो पहले वाले ही पेज पर रहे। तो हम क्या करेंगे, जहां से इसको ब्रेक करना है वहां पर कर्सर को ब्लिंक करा लेंगे। कर्सर को ब्लिंक कराने के बाद हम ब्रेक में जाएंगे, कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि पहला वाला आपके पहले पेज पर, बाकी के सेकंड और थर्ड आपके किस पेज पे चले गए? दूसरे पेज पर। लाइन नंबर का अगला आपका चैप्टर है लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब होता है कि आप एक नंबर दे सकते हैं, मैटर लिखते जाइए, आपका ऑटोमेटिक लाइन आता रहेगा। जैसा कि हम लोग होम टाइम में पढ़े थे बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप लाइन नंबर पे क्लिक करिए, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप मैटर टाइप करते जाइए और इंटर करते जाइए। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है लाइन नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। लाइन नंबर बढ़ता जा रहा है ऑटोमेटिक। बस हम मैटर को लिख के इंटर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइन नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हाइफनेशन, हाइफनेशन का काम क्या होता है? 2 वर्डों को एक साथ जोड़ना। जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, आमने सामने, ठीक है, आने जाने के बीच में एक माइनस की तरह सिंबल लगा होता है। उससे क्या होता है कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आमने सामने, आना जाना, माता पिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाई बहन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहां पर एक दूसरे से कोई चीज जुड़ी रहे उसे हाइफनेशन बोला जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैटर लिख दिया, हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही, बात करेंगे। कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग चल रही, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे मैटर टाइप कर दिया, ठीक है। मैटर टाइप करने के बाद अब हम जब हाइफनेशन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक पर क्लिक करने के बाद अब आप इस साइज को इंक्रीज जब करेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट DOC-MENT, इसका मतलब जो DOC है वो MENT का क्या है? अधूरा भाग है। यहाँ पर गैलरी में देख लीजिए और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट पर देख लीजिए, यहाँ पर गैलरी पर देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एलिमेंट। तो जो 2 वर्डों को जोड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइफनेशन। अगला है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क का काम होता है, जैसे आप डॉक्टर के पर्चे को देखेंगे, डॉक्टर का जो पर्चा होता है जिस पर डॉक्टर दवा लिखता है। हाँ, किसी पे नेट चल रहा है? नेट किसी का चल रहा है?
ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया और चले आते हैं गूगल पे। गूगल के जाने के बाद हमने यहाँ से गूगल को ओपन कर लिया और लिख दिया यहाँ पे डॉक्टर लोगो। जहाँ पे इस तरीके का डॉक्टर का लोगो है, इसको हमने राइट क्लिक करके इसको सेव कर लिया। डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। यहाँ से इन सब चीजों को कट कर देते हैं। क्या बस भला है चलिए, वाटर मार्क पे जब हम जाएंगे तो वाटर मार्क पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एक एक के बारे में समझते हैं। आते हैं सीधे हम लोग अपने पे, तो कस्टम वाटर मार्क पे जब हम जाएंगे, जहाँ पे कस्टम वाटर मार्क को हम क्लिक कर देंगे। कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि नो वाटर मार्क कह रहा है कि आपके जो पेज है उस पर कोई भी वाटर मार्क नहीं लगा है। तो आप पिक्चर पे चले जाए। पिक्चर पे अब देखिए, पिक्चर का जो सेलेक्ट पिक्चर का जो ऑप्शन वो हाईलाइट होने लगा, तो आप इस पर डबल क्लिक करिए और आपने फाइल को डेस्कटॉप पे रखा था, इमेज को, ये इमेज, इसको आपने इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद जब इसको आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पेज पे वो एक वाटर मार्क लग चुकी है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर अगर आप मैटर लिखना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे डॉक्टर के पर्चे पे बना होता है। इससे भी अगर आप गाढ़ा करना चाहते हैं, कस्टम वाटर मार्क पे आप जाएंगे, वॉश आउट पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिए तो आप देखेंगे कि वाटर मार्क थोड़ा सा जो है और वो डार्क हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग वाटर मार्क बोलते हैं। लेकिन सवाल उठता होगा कि सर अगर हम अपने नाम को लिख सकते हैं वाटर मार्क के तो कैसे लिखना होगा। ठीक है, अभी तो ये तस्वीर है तो उसके लिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। वापस से हम लोग वहीं पे फिर से चले जाते हैं वाटर मार्क पे। तो वाटर मार्क पे हमको मिलेगा कस्टम वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क पे नहीं जाना है, बल्कि आ जाना है टेक्स्ट वाटर मार्क पे, क्योंकि हमको मैटर लिखना है तो टेक्स्ट वाटर मार्क। अब आपसे एक एक स्टेप के बारे में समझा जाए। पहले आपसे पूछेगा लैंग्वेज, आप किस भाषा में मैटर को लिखना चाहते हैं। हिंदी में, तो अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, या टेक्स्ट आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया आपके कोचिंग का नाम एम्बिशन। उसके बाद फॉन्ट, आप इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं। साइज, आप इसकी साइज अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑटोमेटिक दीजिए तो पेज के हिसाब से वो होगा। कलर, आपने जो एम्बिशन लिखा उसका कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ले लीजिए। उसके बाद लेआउट, ये डायगोनल में रहेगा कि हॉरिजॉन्टल में। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल सीधा रहेगा। तो मैं डायगोनल पे करने के बाद अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एम्बिशन का एक फॉर्मेट आएगा। ठीक है, अगर आप इसी को और कलर में और यानी कि और गाढ़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा कलर जो है गाढ़ा हो गया। क्लियर सभी लोगों को? आइए आगे चलते हैं। पेज कलर, पेज कलर का मतलब होता है कि आप अपने पेज को कलर कैसे करेंगे। हमारा जो विंडो होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे मैटर लिख दिया, हमने यहाँ पे मैटर टाइप कर दिया। अब इसका मैटर जो है वो हमको पेज बैकग्राउंड पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पेज कलर पे जाके यहाँ से एक कलर अच्छा सा ले लेता हूँ। ठीक, उसके बाद आपका अगला चैप्टर है पेज बॉर्डर।
आप अपने पेज के बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो आप पेज बॉर्डर पे गए और आप क्या करेंगे, पेज बॉर्डर को चुनेंगे। यहाँ से आपको जो बॉर्डर अच्छा लगता है बॉर्डर लीजिए और यहाँ से आप उसका कलर लीजिए। कलर लेने के बाद आप उसकी चौड़ाई अगर बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई भी ले लेके उसके बाद ओके करें, तो आपके पेज पर ये बॉर्डर लग जाए। आपके बाद 8 बॉर्डर आपको चाहिए, तो आप यहाँ से 8 बॉर्डर के लीजिए। 8 बॉर्डर आपके यहाँ से जो समझ में आएगा वो ले लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद उसको लेने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से बॉर्डर क्लियर। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिए और शेयर भी